जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। भोले साहब रामचंद्र महाराज की है। आज श्री भगवान के संबंध में दो शब्द मैं कहूँगा। वास्तव में सुंदरकांड का अंतिम दोहा जो लिखा हुआ है वो बहुत ही मार्केबल है, बहुत सोचने वाला, समझने वाला। वैसे मैं कुछ और कहना चाहता था लेकिन बहुत रात हो गई, लेकिन मैं सिर्फ दो शब्द कह रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि सादर सुने तरह नर सिंध बना दलियान। सादर सुने तरह नर सिंध बना दलियान। जो लोग सादर सुनेंगे क्या चीज़? राम कथा। राम कथा गोस्वामी जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। ये जो कथा है राम की कथा है, सुंदरकांड की जो कथा है तो है ही है, लेकिन वो पूरे इंटायर टोटल कह रहे हैं कि जो राम की कथा है कि सकल सुमंगलदायक, ये सब प्रकार के सुमंगल को देने वाली है। दायक, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। ये कथा तो सकल सुमंगल देती है, साथ साथ रघुनाथ का जो गुणगान है, रघुनाथ के जो गुण है, रघुनाथ का जो स्वभाव है, रघुनाथ जी का जो स्वरूप है, रघुनाथ जी की जो कृपा है, इसका जो गुणगान करेंगे तो दो बात सामने आ गई। पहली बात तो इनके नाम का गुणगान जो करेगा, दूसरा जो इनकी कथा सुनेगा, इनके रूप का, इनके धाम का, इनके चरित्र का, इनके हाव भाव सब कुछ का जो लोग सुनेंगे, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, जो उनके लिए क्या होगा कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर। ये अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस है। सादर सुनहि तरहि नर। जो लोग सादर सुनेंगे, सादर गाएंगे, सादर समझेंगे, सादर दूसरों को बताएंगे, सादर हर प्रकार से उसमें एक बार की यूँ कह लीजिए कि अपनी आत्मीयता दर्शाएंगे। सादर उसी को कहते हैं। सादर भाई किसी को रिस्पेक्ट कौन दे जाता है? रिस्पेक्ट उसको देते हैं जिस पर कोई है, जिस पे के प्रति आपको बड़ा भरोसा भी हो, साथ साथ वो वंदनीय हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो, जिसके ऊपर आदर देना बहुत ही परम आवश्यक हो, चाहे जिस हालत में हो। तो कह रहे हैं कि सादर सुने। जो सादर सुनेंगे, सादर कहेंगे, सादर समझाएंगे तो तरह ही नर वे लोग तर जाएंगे। कहाँ से तर जाएंगे? इस संबित भवसागर, इस समुद्र भी संसार से वो तर जाएंगे। कैसे तरेंगे? सिंधु बना जलयान, बिना जल यान के, बिना समुद्री जहाज के, बिना किसी प्रकार की नौका के, बिना किसी साधन मात्र के, सभी जितने भी लोग हैं जो इस कथा को सुनेंगे सादरपूर्वक, वे संसार भी भवसागर से पार उतर जाएंगे। तो हमारा आपका सबसे बड़ा लक्ष्य जो ये कहता है कि कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी जीना है तो सबके साथ तो जिए, लेकिन जीते जी चाहे रुग्णता अवस्था हो, चाहे अपंगता अवस्था हो, चाहे क्या कहना चाहिए बहुत ही प्रतिकूलता की स्थिति हो और अनुकूलन की स्थिति न बन पा रही हो, हर समय हताशा निराशा इस हाथ लगती हो, तब भी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मन लगा करके दिल दिमाग से सादर पूर्वक इस कथा को सुनेंगे और उनके गुणगान को करेंगे, उनको इस संसार भवसागर से पार होने में क्षणिक भी देर नहीं लगेगा और भगवान उन्हें चूँकि मंगलदायक है। तो मंगलदायक में क्या होता है? आपका जीवन का मांगलिक कार्य, आप मांगलिक कार्य मैंने शादी विवाह नहीं, मांगलिक कार्य मैंने जो आपके जीवन में शुभता होने वाली है। जो अशुभता है वो नष्ट होगी, शुभता होगी और आप भगवान के चरणारविंद में के अनुरागी बन करके सदा के लिए संसार से मुक्त हो जाएंगे। दोबारा फिर यहाँ से आना नहीं पड़ेगा। नहीं तो समुद्र में डूबे तो समुद्र में था नहीं, समुद्र में इतनी अथाह है। तो ऐसी स्थिति में संसार रूपी समुद्र से पार होने में एक ही बात बताई गई है कि जे तरह नर सिंध बना दलियान। सादर सुनाई तो तरह नर सिंध बना दलियान। आप लोग भी भगवान का नाम लीजिए, भजन करिए, अपने इष्ट देव का नाम लीजिए,
जो जैसा समझ में आए, जिस स्थिति में हो, जहाँ बुद्ध रखे राम वहीं बुद्ध रहिए। सीताराम 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 कहिए। भगवान शंकर ने कहा है कि उमा स्वभाव राम जे जाना, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। भगवान शंकर ने कहा कि जिस है उमा, जिस किसी को भगवान के स्वभाव का पता चल गया, उमा राम स्वभाव जे जाना, जो लोग जानते हैं राम के स्वभाव को, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। वो व्यक्ति कभी भी उनके भजन को त्याग कर किसी दूसरे को हृदय में धारण नहीं कर सकता। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे मन में माखन चोर खड़े। तो जहाँ पर एकत्व की भावना आ जाए, जहाँ पर एकल बुद्धि में समष्टि की भावना आ जाए, समझ लीजिए उसने जीवन को समझ लिया बहुत नज़दीक से और तरने के योग्य बन गया और पात्र बन गया। तो कह रहे हैं उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। वो दूसरे भाव को ग्रहण, अपने मन में दूसरा भाव ला ही नहीं सकता। राम हमारे हैं, हम राम के हैं, राम हमारे राम के हैं, हम राम के हैं। इन्हीं रिश्तों के साथ हम जीवन निर्वाह करेंगे। बोलिए सबर रामचंद्र महाराज की जय। आप भी इस पर विचार कीजिए। हम तो कुछ नहीं कहेंगे, विचार कीजिए और मन भा जाए तो आप भी मन लगाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।